हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन जो है यूनिट 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में ही नहीं, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन है, फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू physical activities for the development of physical fitness, mental alertness and social well-being। जैसे कि इसमें बताया, फिजिकल एजुकेशन हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जैसे मेंटल अलर्टनेस, हमारा सोशल वेलबींग, हमारी पर्सनैलिटी ओवरऑल। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ पॉइंट मॉरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट में बताता है। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हमारे फिटनेस के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, हमारे बॉडी फिटनेस के बारे में बताता है। मेंटल डेवलपमेंट हमारे मेंटल अलर्टनेस के बारे में बताता है, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कैपेबिलिटी, सब चीज बताता है। सोशल डेवलपमेंट हो गया हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, हमारे अगर हम कहीं सोशली किसी से बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी हमारी रिप्रेजेंट हो रही है, तो सोशल डेवलपमेंट भी इसमें काम आता है। इमोशनल डेवलपमेंट हमारी भावनाओं में डेवलपमेंट आता है, हमारी भावनाओं में कंट्रोल आता है, इमोशनली कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, डेवलपमेंट होता है। मॉरल डेवलपमेंट हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा चेंजिंग ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन। चेंजिंग ट्रेंड रिफर्स टू मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन में आता है हमारा हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे फिजिकल डिपार्टमेंट में, फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स फील्ड में जैसे हमारा सिंथेटिक ट्रैक हमें मिल चुका है। सिंथेटिक ट्रैक हमारा इवेंट रनिंग इवेंट्स में काम आता है। देखना, उसमें सारा मेजरमेंट रहता है, हमारा 100 मीटर का मेजरमेंट रहता है और हमारा 200 मीटर का ओवरऑल हमारे रनिंग इवेंट्स जो भी है हमारा, उस चीज का मेजरमेंट सिंथेटिक ट्रैक्स में मिलता है। बहुत हेल्पफुल होता है वो हमारे लिए। अगर आप एथलीट हैं, आप सिंथेटिक ट्रैक में भाग रहे हैं, आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, हमारे पास मॉडर्न स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है स्पोर्ट्स में, हमारे पास फिटनेस ऐप एंड स्मार्ट डिवाइसेस है। जैसे हम लोग अभी रनिंग करते हैं, हम अपने स्मार्ट वॉच में अपनी रनिंग की टाइमिंग देखते हैं। अगर हम 1600 मीटर भाग रहे हैं, अगर हम 100 मीटर भाग रहे हैं, हम अपनी टाइमिंग को अ, बना सकते हैं, हम अपनी टाइमिंग नोट कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपना कैलोरीज कितने बर्न हुए हैं, काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे डिवाइस, हमारे पास काफी स्मार्ट डिवाइसेस भी आ चुके हैं। और अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में हम लोगों के पास काफी करियर ऑप्शंस हैं। कई लोग कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में क्या ही ऑप्शंस हैं, क्या ही करियर ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में काफी करियर ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, आप कोच भी बन सकते हैं, किसी भी गेम्स के आप कोच बन सकते हैं, अपना एक डिप्लोमा, एक डिग्री लेके आप कोच बन सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, आप जिम के ट्रेनर बन सकते हैं, आप किसी चीज के भी ट्रेनर बन सकते हैं। कोई भी इवेंट हो गया, आप उसके ट्रेनर बन सकते हैं। जैसे आप 100 मीटर स्प्रिंटिंग के कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं कि हाँ, आप जिम में फिटनेस के ट्रेनर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट बन सकते हैं आप लोग। आप अपनी डाइट बता सकते हैं, अपने एथलीट को डाइट बता सकते हैं, उसका पूरा डाइट प्लान बना सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं आप, और फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं आप, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, अब आता है फिफ्थ पॉइंट पे, खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च हुआ था खेलो इंडिया प्रोग्राम। फिर आते हैं प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर एंड ग्रास रूट लेवल्स। गवर्नमेंट का ये स्कीम थी कि हम लोग क्या करें, प्रमोट करें कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर को, और ग्रास रूट लेवल के जो हमारे एथलीट्स हैं, ग्रास रूट लेवल के हमारे पास जो प्लेयर्स हैं,
उनको हम क्या करें, प्रमोट करें, उनको आइडेंटिफाई करें। अब थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई यंग टैलेंट। आइडेंटिफाई करें हम उन बच्चों को जिनके अंदर टैलेंट है, कैसे, लेकिन हम लोग उसमें क्या ऑर्गेनाइज करा सके इवेंट, तब हम उसमें आइडेंटिफाई कर सके हाँ ये बच्चा अच्छा खेल रहा है, ये एथलीट अच्छा खेल रहा है, ये प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। और उनको क्या करे, प्रोवाइड कराए ट्रेनिंग और क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। जैसे फोर्थ पॉइंट में बताया, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। गवर्नमेंट के थ्रू उसको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उसको प्रोवाइड कराई जाएगी ट्रेनिंग, ठीक है। अब आते हैं सिक्स पॉइंट में, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट होता है, लॉन्च हुआ था 2019 में। फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, एम टू मेक इंडिया फिजिकली फिट। फिट इंडिया मूवमेंट का क्या एम था कि फिजिकली फिट बनाया जाए, उसका एम ये था। इनकरेज करे डेली फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, प्रमोट करे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। तो ये क्या था, फिट इंडिया मूवमेंट का एम था, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, ऑल टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे, मैं बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, ये आपके एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, ठीक है। डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, नेम एनी करियर इन फिजिकल एजुकेशन, एनी वन करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैंने आपको ऊपर बताया है, टॉपिक्स में बताया है कि कैसे आपको इसका आंसर्स लिखना है, कितना सिंपल वे में आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर आप आते हैं 3.3 मार्क्स क्वेश्चंस में, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड सेकंड क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन खेलो इंडिया। ये सारे टॉपिक्स हमने ऊपर क्लियर कर चुके हैं। अब आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक्सप्लेन चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, डिस्कस करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। ये 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए, और बताइए कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्लियर करना है। और सेकंड वीडियो हम बनाएंगे यूनिट सेकंड में, ओके।